कंज्यूमर कोर्ट क्या है और कंज्यूमर कोर्ट में केस कैसे फाइल करें। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये फेमस स्लोगन आपने सुना होगा, टीवी पे भी सुना होगा, रेडियो ट्रांजिस्टर पे भी सुना होगा और अभी भी आप सुनते आ रहे होंगे। लेकिन ये यक्ष प्रश्न होता है कि कंज्यूमर का जो केस है ठगी की दशा में, टेक्निकल फॉल्ट की दशा में, या जो बातें कही गई थी उस बातों को उस प्रोडक्ट में ना होने की दशा में एक जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, वो क्या करे। मित्रों नमस्कार, मैं शशिकांत मिश्रा एडवोकेट आप सबों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर फोरम में अपनी जो विवाद की स्थिति होती है तो वो कैसे जाए, इसको हम 3 फेज में बातें करने जा रहे हैं। एक तो 1986 के पहले क्या चीज़ें थी, 1986 के बाद क्या हुई और 2019 के बाद क्या हुई। इन 3 सेगमेंट में इसलिए मैंने बांटा कि भारत में, इंडिया में 1986 से पहले खास करके कंज्यूमर को ध्यान में रख करके कोई भी कानून नहीं बना था। यदि कोई भी ग्राहक किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु खरीद के लाता था, चाहे वो टीवी हो या फ्रिज हो या कोई भी वस्तु हो, और उसमें यदि कोई डिफेक्ट आ जाता था, कोई परेशानी आ जाती थी, तो वो उसके लिए सिविल मुकदमा ही दायर करता था और सिविल मुकदमे के तहत ही उसको रिलीफ मिलती थी और उसमें उसको कोर्ट फी भी ज़्यादा देना होता था और समय भी ज़्यादा लगता था। तो इसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाए, जो लेकर आए उसमें कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी गई और उसके तहत मुकदमा चलता रहा। अब यहाँ बात ये उठती है कि ग्राहक कौन है। जो भी व्यक्ति अपने खरीदारी करता है, यदि मान लीजिए कि आप एक वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, यदि उसमें कोई आपको दिक्कत आ जाती है तो आप क्या करेंगे। जब आप उस दुकानदार के पास जाते हैं और वो मना कर देता है तो उस दशा में आप क्या करेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि आपको कंज्यूमर फोरम जाना होगा, कंज्यूमर फोरम जाना होगा और कंज्यूमर फोरम से आपको राहत मिलेगी, कंज्यूमर फोरम से आपको राहत मिलेगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो उसका बिल ज़रूर लें। कभी कभी आप बिल नहीं लेते हैं, तो जब बिल, कभी कभी नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं सो बिल छोड़ देते हैं, बिल नहीं लेते हैं। बिल ज़रूर लें और बिल में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए। अब कंज्यूमर फोरम जाने के लिए आप बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस में, या यदि आपने कोई गाड़ी का बीमा कराया है और चोरी हो जाती है और बीमा कंपनी आपको उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करती है, तो उस दशा में भी आप बीमा कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं और रिलीफ आपको मिल सकता है। और रहेगी बात चोरी होने की दशा में, आपको और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल है, MACT कोर्ट है, वहाँ आपको जाना होगा, वो एक अलग विषय है। अभी हम फिलहाल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी, कंज्यूमर को चीज़ें जो 1986 में आई, जो ग्राहक है, ग्राहक के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें दिक्कतें आ रही थी, तो 2019 में नया एक अमेंडमेंट उसमें आ गया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से जाना गया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे करेंगे। तो ये जब करने चलेंगे तो 2 चीज़ें हो गई कि एक तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या जो सामान बेच रहा है उसके खिलाफ आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। इसमें 3 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, नेशनल कमीशन है। लेकिन नेशनल कमीशन में केस फाइल नहीं होता, वहाँ कंप्लेन करते हैं, वो सामने वाले को बुलाया जाता है, मैटर सेटल किया जाता है। उसके बाद में स्टेट कमीशन से जो भी आए तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। अब कंज्यूमर फोरम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सिविल जब कोर्ट में जाते थे तो वहाँ कोर्ट फी ज़्यादा होती थी। अब यहाँ पे क्या है कि 1 करोड़ तक के मामले जो हैं वो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जिला उपभोक्ता फोरम में सुने जाते हैं।
जिला उपभोक्ता फोरम को भी सिविल कोर्ट के ही तरह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन दोनों दो चीज़ें हैं। सिविल कोर्ट अलग है और डिस्ट्रिक्ट का जो कंज्यूमर फोरम है, उपभोक्ता फोरम है, वो अलग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं फीस का जिक्र कर देता हूँ कि यहाँ पे 0 से 5 लाख रुपए तक कोई फीस नहीं लगती, नील है। 5 से 10 लाख पे आपको 200 रुपये देने पड़ते हैं, और 10 लाख से 20 लाख की दशा में आपको 400 रुपये, और 20 लाख से 50 लाख की दशा में 1000, और 50 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों में आपको 2000 रुपये की कोर्ट फीस जाती है, जो बहुत नॉमिनल है। ये तो हो गई कोर्ट फी की बात। अब आप कहेंगे कि भैया हमने तो चीज़ जो है दिल्ली के किसी एक जगह से खरीदी, तो आप जहाँ पे रहते हैं उसके नज़दीकी कंज्यूमर फोरम जो जहाँ आपका निवास स्थान है, वहाँ के कंज्यूमर फोरम में आप इस केस को डाल सकते हैं, या जहाँ की कंपनी है वहाँ भी जाकर डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसमें चीज़ें बहुत चीज़ है कि कंप्लेन फाइल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। एक तो है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जुरिस्डिक्शन क्या है, तो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आप फाइल कर दीजिए। फाइलिंग फ़ीस जो है, फाइलिंग फ़ीस से आपका डिसाइड होता है। 1 करोड़ तक जो है सो आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम का हो गया। 1 करोड़ से जैसे आपकी चीज़ें हो गई ऊपर की, तो आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे जो ग्राहक हैं, किसी ने मोबाइल खरीद लिया, किसी ने कुछ खरीद लिया, उसकी जो दिक्कतें आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम तक आप वो तो फाइलिंग फ़ीस आपकी पता चल गई। अब रहेगी बात, जो आप कंप्लेन फाइल करेंगे वो ड्राफ्टिंग प्लेंट है, वो ड्राफ्ट करना होता है। आपको उसमें चीज़ें लिखनी होती है कि फैक्ट्स क्या थे, कॉज ऑफ एक्शंस क्या थे। आइडेंटिफिकेशन भी आपका मस्ट है। आइडेंटिफिकेशन ये है कि उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, पार्टियों का डिस्क्रिप्शन ऑफ बोथ पार्टीज, आपका और उसका, उसमें होना ज़रूरी है। ठीक है। सिग्नेचर होगा जिसने कंप्लेन करा है वो, या उसके बिहाफ पे आपने किसी को ऑथराइज किया है, वो व्यक्ति जो है जिसको आपने ऑथराइज किया है, वो आपके बिहाफ पे उसको साइन करेगा, लेकिन उसके लिए आपको अथॉरिटी लेटर होना ज़रूरी है। अटैचमेंट्स जो है, जो अटैचमेंट्स है, सिग्नेचर्स हो गया। जो अटैचमेंट्स है, अटैचमेंट्स में आपका जो बिल्स है, रिसीट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अटैचमेंट्स में आ गए। अमाउंट्स हो गया, कंपनसेशन आप मांग सकते हैं, आप उसमें लिटिगेशन एक्सपेंस मांग सकते हैं, यदि आपने कोई नोटिस भेज रखा है वो नोटिस मांग सकते हैं। स्टेटमेंट्स, आप उस स्टेटमेंट एक होता है उसमें कि आप रिलीफ जो क्लेम कर रहे हैं एज ए स्टेटमेंट की बात होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका लिमिटेशन है। लिमिटेशन 2 साल का होता है, जहाँ जब आपने ख़रीदा उसके 2 साल के भीतर यदि कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो 2 साल की हो गई। और जो कॉपीज़ होती है वो 5 कॉपीज़ होती है, 5 सेट होता है। यदि एक रिस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ या आपने मुकदमा डाला, लेकिन एक नहीं होता, जैसे जिस प्रोडक्ट को आपने ख़रीदा, जिस दुकानदार से ख़रीदा, उसको आप पार्टी बनाते हैं, और दूसरा जो उसको प्रोडक्ट जिसने बनाया है उसको आप पार्टी बनाते हैं, तो 2 होती है। तो इस केस की दशा में 10 सेट तो आपके जाने हैं। आपका 1 सेट हो गया तो 10 2 12, मतलब मैंडेटरी है कि 5 सेट, एक यदि पार्टी है तो 5 सेट की कॉपी आपको देनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये जाना कि कंज्यूमर कोर्ट क्या है, और कंज्यूमर कोर्ट में हम डिस्प्यूट की दशा में कैसे केस फाइल कर सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपका कोई बिग अमाउंट है और अच्छे तरीके से आप इस केस को हैंडल करना चाहते हैं, तो किसी लीगल प्रैक्टिशनर को, लीगल एडवाइज़र की आप सलाह ले सकते हैं, और उसके बाद आप मुकदमा डाल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर रहता है। और जो भी चैनल पे नए व्यक्ति हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें,
और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।